नमस्कार, मैं हूं राशिद। शाम 4 बजे के इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान को दहला देने वाली खबर से। दिन दहाड़े गुड़गांव में एक कॉलेज के बाहर से लड़की को अगवा किया गया है। अब तक 6.5 घंटे गुजर चुके हैं, लड़की का सुराग तक नहीं मिला। इस लड़की को गुड़गांव के डीएसडी कॉलेज के गेट के सामने से किडनैप किया गया। बताया जा रहा है कि कार में 2 बदमाश थे जो लड़की को अगवा कर ले गए। आगे बढ़ते हुए आपको किडनैपिंग के वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं। ये आज सुबह 9:30 बजे के आसपास का सीसीटीवी फुटेज है। ये जगह गुड़गांव के डीएसडी कॉलेज के पीछे की दीवार के पास की है। स्विफ्ट कार में लड़की को खींचा जाता है। लड़की पीछे की सीट पर है। खुद को बचाने के लिए लड़की कार के दाईं गेट पर पैर मारती है। तस्वीरों में यह साफ साफ आपको दिख भी रहा है। लड़की को चिल्लाते हुए पास 2 लड़के देखते हैं, चीखें सुनते हैं। दोनों लड़के कार के पीछे भागते भी हैं, लेकिन बदमाश लड़की को अगवा करने में कामयाब हो जाते हैं। कार का पीछा करने वाले एक लड़के ने कहा कि लड़की करीब 19 साल की दिख रही है। लड़की के लंबे लंबे बाल हैं। लड़की सलवार सूट में है। कार का पीछा करने वाले लड़के ने कहा कि कार में सिर्फ 2 बदमाश थे। एक ड्राइविंग सीट पर था और दूसरे ने पीछे की सीट पर लड़की को खींचकर जोर से पकड़ रखा था। कार पर नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस अभी तक लड़की का सुराग तलाश नहीं पाई। इसने कहा कि कार में सिर्फ 2 बदमाश थे। एक ड्राइविंग सीट पर था और दूसरे ने पीछे की सीट पर लड़की को खींचकर जोर से पकड़ रखा था। कार पर नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस अभी तक लड़की का सुराग तलाश नहीं पाई। इससे भी हैरान करने वाली खबर ये कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है, क्या कॉलेज में पढ़ने वाली है, इसके बारे में अब तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। आपको बता दें कि डीएसडी कॉलेज गुड़गांव में रेलवे रोड पर है। तस्वीर में यह भी दिख रहा है कि जिस जगह से लड़की को उठाया गया उसके आसपास काफी चहलकदमी है। लोग आराम से आ जा रहे हैं, लेकिन लड़की कार तक कैसे पहुंची, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये कि लड़की जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी आवाज कार से बाहर जा रही थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़की की चीख सिर्फ इन्हीं 2 लड़कों ने सुनी हो। आसपास मौजूद कई लोगों ने ये चीख सुनी होगी और मुमकिन है कि सुन करके नजरअंदाज भी किया। क्या हुआ अभी यहाँ पे? कॉलेज में यहाँ से लड़की आई है। कहाँ की कॉलेज की है? कॉलेज पता नहीं, कॉलेज में से लड़के को। कौन सा कॉलेज है? डीएफडी कॉलेज। हाँ। कॉलेज लड़की को लेके आए यहाँ से। अच्छा। लड़की को बकायदा उन्होंने यहाँ से पकड़ा है और गाड़ी में घेरा है, स्विफ्ट गाड़ी के अंदर। स्विफ्ट गाड़ी के अंदर घेर के उन्होंने यहाँ से गाड़ी रोके हुए पीछे गया उनके, और उन्होंने क्या करा है, गाड़ी लड़की ने हेल्प करी, बचाओ बचाओ। मैं शटर 4 खां तक पीछे गया हूँ और लड़के वो गाड़ी वाली शटर 4 खां जब गई है, पटौदी रोड की तरफ गई है। 2 ही रास्ते हैं, पटौदी रोड है, शटर 4 साथ। कितने गाड़ी में? कुछ 2 थे। कितने एक लोग जा रहे थे और एक पीछे बैठा था गाड़ी में, और एक ने पकड़ रखी थी लड़की को। उम्र कितनी थी लड़की की? उम्र लड़की की लगभग 19 साल लगभग। लड़की ने येलो कलर की सलवार और रेड कलर की चुन्नी पहन रखी थी, जर्सी और गोल सा मुंह था और बकायदा बड़े लंबे बाल। व्हाइट कलर गाड़ी नंबर प्लेट थी नीचे आगे पीछे कहीं, नंबर प्लेट शीशे जड़े ब्लैक थे और मट्टी लगा रखी नंबर प्लेट पे। क्या लड़की तब भी शोर मचाती जा रही थी? लड़की ने खुद खिड़की में लात मारी है, बचाओ बचाओ। रोड लड़की रो रही थी। करीब 9:30 बजे कंट्रोल रूम में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची को कुछ लोग ले गए हैं स्विफ्ट गाड़ी के अंदर। उसकी जांच चल रही है। क्या लड़की आइडेंटिफाई हो पाई है लड़की से? नहीं, अभी लड़की के बारे में अभी और ले जाने वाला अभी कुछ नहीं। सर, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई है क्या? हाँ, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं अभी। देखने सर, कहाँ की छात्रा थी, कुछ पता लगा? कौन सी? नहीं, अभी इतने जो डिटेल सामने नहीं आ पाई है ना। लड़की को भी नहीं पता चला, लड़कों के बारे में कोई पता नहीं चलता है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे गुड़गांव के इसी डीएसडी कॉलेज से सरेआम एक छात्रा का अपहरण कर लिया जाता है। बताया जाता है कि तकरीबन 9 बजे ये छात्रा कॉलेज में दाखिल होती है और उसके बाद उसे एक लड़का फोन करता है, जिसके बाद लड़की मेन एंट्रेंस से यहां तक पहुंचती है, लड़के के पास आती है। पहले से ही यहां उस लड़के के 2 और साथी उसके साथ खड़े हुए थे। आपको बता दूं कि यहीं पर यहां से इन सीढ़ियों से ही चढ़कर वो लड़की यहां आती है और उसके बाद जो एक गाड़ी यहां पर खड़ी थी, बिल्कुल यही स्विफ्ट सफेद रंग की एक गाड़ी खड़ी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि उस गाड़ी पर ना ही तो आगे और ना ही पीछे कोई नंबर प्लेट मौजूद थी। तो बगैर नंबर प्लेट की ये स्विफ्ट गाड़ी यहां पर मौजूद थी। जो युवक उस लड़की को यहां फोन करके बुलाता है, वो अपने 2 साथियों के साथ इस छात्रा को जबरदस्ती स्विफ्ट गाड़ी में धकेलता और धकेलने के बाद उस गाड़ी में पहले से ही मौजूद एक युवक उस गाड़ी को तेज रफ्तार यहां से ले जाते हैं।
लड़की लगातार, छात्रा लगातार विरोध करती है, गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है और यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा में बकायदा वो तस्वीर भी कैद होती है कि किस तरह से दरवाजा खोलकर छात्रा गाड़ी से बाहर कूदने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। और ये चारों बदमाश उस लड़की को दिन दहाड़े यहां से स्विफ्ट कार में जबरदस्ती अपहरण कर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। कैमरामैन अनु सैनी के साथ राज वर्मा, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन गुड़गांव पुलिस अभी भी खाली हाथ है। हम सीधे रुख कर लेते हैं राज वर्मा का, मेरे सहयोगी मौका वारदात से मौजूद हैं। राज, मुझे ये बताइए, अभी तक किडनैपर्स के बारे में कुछ पता चल पाया या नहीं, और लड़की कौन थी उसके बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल राशि, देखिए अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 घंटे का वक्त बीत चुका है। अपराधी बदमाशों के बारे में तो सुराग लगने की बात बहुत दूर की है, जो लड़की है उसके बारे में भी अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया, कोई पहचान अभी तक इस लड़की की नहीं हो पाई है कि ये लड़की कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। लेकिन ये साफ है कि लड़की यही डीएसडी कॉलेज की स्टूडेंट थी और सुबह तकरीबन 9 बजे लड़की यहाँ कॉलेज में आई थी और उसके बाद ये पूरी वारदात हुई। जी, अभी तक गुड़गांव पुलिस ने क्या किया है, मुझे ये बताइए, क्योंकि गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से भी है, दूसरी तरफ अगर आप आइए तो नोएडा के साथ भी कनेक्टिविटी है और बाकी हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कनेक्टिविटी है। अभी तक गुड़गांव पुलिस ने क्या किया है? देखिए अभी तक सबसे बड़ी बात यही है, जब ये पूरा हादसा हुआ तकरीबन 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल जहां हम खड़े हैं यहीं से उस स्विफ्ट गाड़ी में इस लड़की को बैठाकर ये बदमाश लेकर गए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उस गाड़ी के जो नंबर प्लेट नहीं थी, ना ही तो आगे और ना ही पीछे कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी। और बिल्कुल मेरे पीछे जो ये गली है यहीं से इस लड़की को उस गाड़ी में धकेला गया, उसको बैठाया गया जबरन और यहीं से उस गाड़ी को दौड़ाकर ले जाया गया था। जो लड़की ने कोशिश भी की, काफी प्रोटेस्ट किया, उस लड़की ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की, काफी चिल्लाई भी लड़की। और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, मेरे दाहिने हाथ की तरफ ही जो एक होटल है, यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसी सीसीटीवी कैमरे में इस पूरे वारदात की ये तस्वीरें कैद हुई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की किस तरह से जद्दोजहद कर रही है, इन बदमाशों से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। आसपास यहाँ बहुत सी और भी गाड़ियां खड़ी थी, कुछ गाड़ियां बिल्कुल यहीं सीधे हाथ में थी, लेकिन वो दोनों ही 2 गाड़ियां यहाँ मौजूद थी, दोनों ही दूसरी तरफ अपोजिट साइड उन दोनों ही दोनों गाड़ियां थी। और इसके अलावा कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद थे। जब ये पूरी वारदात हुई, लड़की जब निकलने की कोशिश करती है, 2 लड़के लड़की को बचाने के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन तब तक गाड़ी तेज रफ्तार में यहीं से रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाती है। तो फिलहाल अभी गुड़गांव पुलिस जांच ही कर रही है, यहाँ लगातार पुलिस के आला ऑफिसर्स आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अहम सुराग गुड़गांव पुलिस के हाथ नहीं लगा। यूं कहिए कि गुड़गांव पुलिस पूरी तरह से खाली है। जी, 6 घंटे गुजर चुके हैं, गुड़गांव पुलिस पूरी तरह से खाली है, जैसा कि मेरे सहयोगी राज वर्मा बता रहे थे। बड़ी बात यह है कि बहुत ही ज्यादा चहल पहल वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात हो गई। कांग्रेस नेता शकील अहमद की भी प्रतिक्रिया आई है, वो देखते हैं, उसके बाद राज वर्मा के पास दोबारा चलेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एनसीआर हो, गुड़गांव हो, हरियाणा के और भाग हो या दिल्ली का और भाग हो, इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री को भी चाहिए, जो खट्टर साहब हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनको भी चाहिए, और ये भाजपा के लोग हैं जो ये नारा लगा के आए थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार और अब की बार खट्टर सरकार, और उनके इसमें लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम दिल्ली से सटे गुड़गांव की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि गुड़गांव की ये वारदात है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक लड़की को एक स्कूल के बाहर से किडनैप कर लिया गया। मौका वारदात से राज वर्मा लगातार मेरे साथ में मौजूद है। राज वर्मा, मुझे ये बताइए कि स्कूल प्रशासन क्या कुछ बता पाने में अभी तक सक्षम है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कॉलेज की तरफ से भी कुछ खास अहम जानकारी गुड़गांव पुलिस को नहीं मिल पाई है। लगातार यही खोजने की और टटोलने की कोशिश है कि लड़की की पहचान हो पाए। सुबह के तकरीबन 9 बजे इस छात्रा ने कॉलेज के अंदर एंटर हुई थी। आज बताया जा रहा है कि कॉलेज में एग्जाम है और एग्जाम के लिए ही वो आज यहाँ आई थी। और उसके कुछ देर बाद ही इस लड़की के पास एक फोन आता है कुछ ही दूरी पर, जो कि जहां हम खड़े हुए हैं इसके बिल्कुल पीछे ही डीएसडी कॉलेज का बैक साइड है, जो कि एक दीवार टूटी हुई है, उसके साथ सीढ़ियां बनी है, वहां से एक युवक इस
सफलता वर्मा, से मिलता है। राज, जाहिर सी बात है कि एक काम पहले से कीजिए ही आप एक मुझे दूसरे को जानते थे, अपने लेकिन कैमरा पर्सन से आप ये बोलिए, चूंकि आप ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां से किडनैपिंग को अंजाम दिया गया, अपने कैमरा पर्सन को आप ये बोलिए कि कैमरा घुमाए, हमें आसपास का इलाका जरा दिखाए, ताकि हम ये समझ पाए कि जहां से लड़की को किडनैप किया गया, जहां पर किडनैपर्स जिस तरफ भागे, आसपास की तस्वीरें थोड़ा दिखाइए आप मुझे। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन हनु सैनी से कहूंगा कि वो उन तस्वीरों को दिखाए कि जहां पूरा ये हादसा हुआ। बिल्कुल, ये मेरे पीछे आप ये देख, ठीक है राज वर्मा, आपको ये रोकना तो पड़ रहा है सड़क की मुझे। गली है, सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, एक बार सुन लेते हैं। बदलना बेहद जरूरी है। पुलिस तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार करे, खोजबीन करे, पूरी अपनी मशीनरी को लगा के कहीं से भी उसको किसी भी गड्ढे में से वो गाड़ी खोद के निकाले। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की बात है जो आज हो रहा है। Incident took place in Gurgaon today in morning. Well, this is amazing. Look at the law and order condition in our country. Now the college also has become, the gate of a college has become insecure for girls. Where should the girls go? And I think this police action needs to be immediately, scrutinized, put into where this car has disappeared, where so many boys in the car have disappeared. They have got to find this car, these boys, and put them behind the bars and ensure that the safety and security of the girls are really चलिए, इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। राज, आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे।